ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह। आज जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है, आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहें कि क्या आपको इस लैपटॉप ने एक जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठकर इज्जत से रोज़गार कमाने का मौका नहीं दिया? मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूँ, मिशन जानता हूँ, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। जब तक मुझे अल्लाह ताला ने ये खिदमत करने की जिम्मेदारी दी है, मैं हर चीज़ कर गुजरूंगा आपकी बेहतरी, आपकी आला तालीम के लिए, आपके प्रोडक्टिव जॉब्स के लिए, आपको इज्जत से, आपको बावकार तरीके से रोज़गार मिले, उसके लिए तमाम जो वसाइल हैं वो आपके नाम हैं। मुझे ताना दिया जाता था बच्चों को लैपटॉप रिश्वत के तौर पर दे रहा हूं। कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। कोई कुछ भी कहे, नौजवानों की आला तालीम के लिए हर चीज़ कर गुजरूंगा। नौजवानों में 2.5 लाख क्रोम बुक्स तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म का नौजवान के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने पहली यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तमाम लेबर फोर्स में ख़वातीन के लिए 35% कोटा होगा। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस। खिताब में मज़ीद कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नौजवानों को IT और AI की तालीम के लिए सरकारी खर्च पर चीन भेजेंगे। नौजवानों को जदीद उलूम के सफ़र में शामिल ना किया तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। दानी स्कूलों का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतें भी इसी तर्ज के तालीमी इदारे कायम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक तालिब इल्म को भी मिले पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों के साथ परचम भी लहराया। अमेरिका और ईरान में 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क खबर एजेंसी का सारिसों के ज़राए के हवाले से दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक इस्लामाबाद MOU के तहत किया गया। दूसरी जानिब ईरान के सीनियर ओहदेदार ने जंगबंदी में तोसी की तरदीद कर दी। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका के साथ जंगबंदी में तोसी पर बातचीत नहीं हुई। तेहरान के नुक्ता नज़र से इस मुआहिदे की कोई इब्तदाई तारीख मुकर्रर ही नहीं थी। जंगबंदी में तोसी का कोई जवाज़ ही नहीं। बुहेरा अहमर में हौसियों का तिजारती जहाज़ पर हमला। 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तस्दीक कर दी। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। ज़ख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फ़राहम करने की हिदायत। पाकिस्तान की कमर्शल जहाज़ों पर हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती से मुतालिक एहतियात का हिस्सा है। आज़ादाना जहाज़ रानी के लिए जिम्मेदारियाँ निभाने को तैयार हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों मुमालिक के बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। ये दिफाई नोयत का मुआहिदा है जिसका मकसद अमन सलामती है। मुआहिदे में मजीद मुमालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद MOU की डेडलाइन खत्म होने से 5 रोज बाकी हैं। मुफाहमती याददाश्त से ताल्लुक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के हल के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरानी वज़ीर खारजा और स्पीकर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। सऊदी अरब के सिविल जोहरी तवानाई के हक का एहतराम करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से मुतालिक ईरानी सदर को एतमाद में लिया। ईरानी मीडिया के ज़राए का कहना है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुकाम से राब्ते में हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात गहरे करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मुफादात यकीनी, इलाकाई इस्तेहकाम मजबूत होगा। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी मिले।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात जारी। नई तहकीकाती टीम का आज फिर जाए वकुआ का दौरा मुतवक्के। तहकीकाती टीम का डिजिटल शवाहिद के लिए NCCIA से भी राबता। उधर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा ओहदे से फारिग। डॉक्टर उसामा जना हॉस्पिटल में मेडिकल लीगल ऑफिसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। हॉस्पिटल हुकाम के मुताबिक डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। IG सिंध जावेद आलम ओटो ने कहा, मीर रजा केस में कोताहियां हुई हैं, अब नई मेडिकल लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। नई टीम को यही कहा है कि शफाफ और आज़ादाना तहकीकात करें। मीर रजा के वालिदैन ने तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। दबाव नहीं, गलत फहमी थी, कोई मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। कराची में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल बेहतर है। मीर रजा की राइड 28 जुलाई को रात 3:57 पर मौसूल हुई। 4:06 पर मीर रजा की लोकेशन पर था। मीर रजा को घर से गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान सामने आ गया। एहसानुल्लाह ने बताया, मीर रजा के बताए हुए रास्ते के जरिए उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचाया। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में भी मौजूद है। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अमरीकी फौजी दस्तों का अपना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान से खतरात के बायस ट्रंप ने गुज़िश्ता माह नेटो इजलास के बाद तुर्की से निकलने के लिए खुफिया ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। कहा, परवास की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। जिस तैयारे में सफ़र किया उससे ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता था। मुझे ईरान पर भरोसा नहीं, उसने मुसलसल झूठ बोला। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि सदर ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए। बाद में उन्हें खुफिया तरीके से केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी जहाज में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया तक लेकर गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीका को सालिसों के जरिए पहुंचाई गई शराइत तस्लीम करना होंगी। वाशिंगटन को जंग ख़त्म करना होगी। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा, ईरान की शराइत पूरी होने तक आबने हुर्मस नहीं खोली जाएगी। उधर पासाराने इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने दावा किया है, खलीज फार्स में अब एक भी अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लह जंग के वक्त खलीज फार्स में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे। पाकिस्तान का ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही मौसर ज़रिया हैं। मुकालमा और सफारतकारी खित्ते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी है। अमरीकी फौज का नाकाबंदी तोड़ने वाले कार्गो जहाज पर हमला। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर पनामा के जहाज को निशाना बनाया। जहाज ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश कर रहा था। 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर 3 जहाज गैर फाल किए। रावलपिंडी वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा है। PTI क़यादत इनफरादी फेल करार देकर बरी ज़िम्मन नहीं हो सकती। ऐसे कारकुनान की तरबियत किसने की? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी कारकुनान ने सिक्योरिटी एहलकारों की जान लेने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने दिफा में फायरिंग की। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के हल्का L15 में रीपोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। नायब सदर शहरी रहमान कहती हैं, मुतल्लिका 9 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद थे मगर किसी ने वोट नहीं डाला। इन इलाकों में अवाम ने इंतखाबात का बाइकआउट किया था। यहाँ लैंडस्लाइडिंग या रास्तों की बंदिश का मामला नहीं था। इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग के फैसले पर नजरसानी करे। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर की कामयाबी का नतीजा बरकरार रखा जाए। सेनेटर पलवशाह खान ने कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई। पीपल्स पार्टी ने धांधली के मुकम्मल सबूत दिए।
लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूल के ड्राइवर असगर को हिरासत में ले लिया। रेकी करने वाले और गाड़ी रेंट पर दिलवाने वाले मुल्जिमान भी ज़ेर हिरासत। पुलिस राय के मुताबिक ड्राइवर ने अब्दुल्ला ताहिर की मूवमेंट की मालूमात टिकटॉकर को देने का एतराफ़ किया। ड्राइवर असगर और खातून टिकटॉकर की बिलमुशाफ़ा तफ्तीश भी की गई। मरकजी शूटर्स और इसके 2 साथी ताहाल मफरूर हैं। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल मरकजी मुल्जिम के भाई के नाम रजिस्टर थी। शहजाद भट्ट भी इस वक्त बैरून मुल्क है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला में पानी दाखिल। जावेद कॉलोनी के मकीनों को छतों पर पनाह लेना पड़ी। बारिश का पानी होली फैमिली अस्पताल में दाखिल। बेशतर इलाकों से पानी की निकासी हो गई, इलाका क्लियर। उधर शकरगढ़ के नाला बई में तो गयानी 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें डूब गईं। सकमाल कॉसवे ज़ेर-ए-आब आने से शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मेंगड़ी पुलिस से पैदल गुजरगाह बंद, कश्तियाँ इस्तेमाल की जाने लगीं। शोबाए तवानाई में नेशनल इनोवेटिव प्रोग्राम के जरिए जिद्दत ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तवानाई के शोबे में काम करने वालों के पास अच्छे आइडियाज़ हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, वज़ीर आज़म ने हमेशा नौजवानों की फलाह के लिए इक़दाम किए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल का आज 5वां रोज़। मुतालिबात तस्लीम न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अशिया की तरसील रुकने से सब्जियां और फल महंगे हो गए। फैक्ट्रियों से बाजारों और बंदरगाह से फैक्ट्रियों तक कार्गो की तरसील मुअत्तल। पंजाब में श्रिम्प फार्मिंग के लिए AI के इस्तेमाल का तजर्बा कामयाब। वज़ीर आला की सरगोदा में भी मंसूबे पर अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत श्रिम्प एक्वाकल्चर पर खसूसी इजलास। बहावलपुर समेत पंजाब के 30,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तैयार करने की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में बंजर ज़मीन श्रिम्प एक्सपोर्ट का मरकज़ बनेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। पंजाब में तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। अक़लियतों की बहबूद के लिए वज़ीर आला पंजाब ने तारीखी काम किया। कायद आज़म का फरमान है, पाकिस्तान में सबके लिए मुसावी निज़ाम होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अक़लियतों के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अक़लियतों के बहुत काम किए। अक़लियतों के लिए तमाम काम वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक हो रहा है। नए सूबे बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत और रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल ने फिर नए सूबों का मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं, क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क की आबादी 3.5 करोड़ और सूबे 4 थे। आज आबादी 26.5 करोड़ है, मगर सूबे फिर भी 4 हैं। नए सूबों के क़याम से मुल्क टूटता नहीं, मजबूत होता है। ऑस्ट्रेलिया में भारत को शिकस्त, पाकिस्तान की बड़ी कानूनी फतह। बासमती के नाम पर भारतीय इजारादारी की कोशिश नाकाम। वजारत तिजारत के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी वफाकी अदालत ने भारतीय अपील मुस्तरद कर दी। बासमती वुडमार्क केस में भारतीय इदारे एबडा की अपील खारिज। बासमती केस में ऑस्ट्रेलवी अदालत का फैसला पाकिस्तान के असूली और मुसलसल मौक़िफ़ की तौसीक। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। गलियों बाजारों में स्टॉल्स, बच्चों बड़ों का रश। लाहौर आज़ादी के रंगों में रंग गया। सरकारी और निजी इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। दूसरी जानिब अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीज़र जारी। गुज़िश्ता साल यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 153 शहरी जाँ बहक, 243 ज़ख्मी हुए। पेंटागन का कांग्रेस को पेश की गई रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया, इन वाक़यात में 6 अप्रैल को सना में होने वाला फ़ज़ाई हमला भी शामिल है।
कोलंबिया में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों की तादाद 254 हो गई। जल्जले से 1,500 इमारतें मुतासिर, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दुनिया के कुछ हिस्सों में आज मुकम्मल सूरज ग्रहण, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन समेत चंद इलाकों से नज़ारा। यूरोप, शुमाल मगरबी अफ्रीका और शुमाली अमरीका में भी आज जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में फल्कियाती मंजर आंखों से नहीं देखा जा सका। नेशनल चैंपियंस वनडे कप में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ब्लू मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान गोल्ड की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, शाहीन आफरीदी पाकिस्तान गोल्ड और साहबजादा फरहान पाकिस्तान ब्लू की क़यादत कर रहे हैं। और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी ने नया आलमी लैंड स्पीड रिकॉर्ड कायम कर दिया। बरतानवी कंपनी की तैयार करदा कार को विंग कमांडर एंडी ग्रीन ने ड्राइव किया। गाड़ी ने दौरान ड्राइव 653.909 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ी।